हैं झुंझुनू का, जहां पर सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक मामले में नया खुलासा हुआ है। परीक्षा केंद्र से ही पेपर लीक नहीं हुए थे, बल्कि परीक्षा केंद्र संचालक पर मोटी रकम लेकर अभ्यर्थियों को नकल करवाने का आरोप लगा है। जांच के दौरान जोधपुर में नकल करवाने का एक नया आयाम खुलाया। अब इस पूरे मामले में बताया जा रहा है कि परीक्षा केंद्र के संचालक ने मोटी रकम लेकर पूर्व सैनिक को परीक्षा के दौरान नकल करवाई थी। मामले में चयनित अभ्यर्थी के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसओजी की टीम ने झुंझुनू पुलिस के सहयोग से चिड़ावा की ऋतु शर्मा, जोधपुर से उसके 2 सहयोगी अनिल सांखला और अर्जुन राम प्रजापत, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर चयनित अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में नकल करवाने में मदद करने का आरोप है। सब इंस्पेक्टर भर्ती में चयनित अभ्यर्थी चिड़ावा के विजेंद्र कुमार को पहले ही एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है। तो आरोपियों ने कैसे जोड़ा नकल का तार, तो देखिए ऋतु, ये प्रजापत जो व्यक्ति हैं, ये जोधपुर में अपने परिचित अनिल सांखला से इन्होंने संपर्क किया। अनिल सांखला आदर्श स्कूल चोखाना के मालिक को जानते थे। गोदारा से नकल करवाने के लिए 8 लाख में सौदा तय किया गया। परीक्षा के एक दिन पहले विजेंद्र, ऋतु, ये दोनों लोग जोधपुर पहुंचते हैं। गोदारा ने पेपर सॉल्व कर अभ्यर्थी विजेंद्र कुमार को दे दिया। और गिरफ्तार एक्स सर्विसमैन विजेंद्र कुमार की पत्नी का चिड़ावा में एक ब्यूटी पार्लर है, ये भी बात सामने आई है। ऋतु शर्मा का पार्लर में आना जाना था, वहीं से संपर्क बना उनका। और विजेंद्र के परीक्षा में बैठने की जानकारी मिलने पर ऋतु एक्टिव हुई। ऋतु ने जोधपुर में अपने परिचित अर्जुन प्रजापति से संपर्क किया। प्रजापत जोधपुर में अपने परिचित अनिल सांखला से संपर्क में थे और इस तरीके से कड़ी दर कड़ी ये मामला संपर्कों के आधार पर बढ़ता चला गया और फिर ये बड़ी चीज़ें इसमें घटित हुई। पेपर लीक हुआ और चीटिंग करवाई गई। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सोमू हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। सोमू, लगातार पेपर लीक से संबंधित मसलों को आपने कवर किया है, अब एक नया खुलासा इस चीज़ में हो रहा है और जांच की दिशा एक नए आयाम तक पहुंच रही है। आयाम क्या है? तो ये जिसके जो परीक्षा केंद्र के जो संचालक हैं, उन्होंने ही बताया जा रहा है कि भाई पैसे लेकर के और मदद कराई चीटिंग करवाने में। बिल्कुल, देखिए एक गंभीर मामला है और हमने देखा कि इस पूरे भर्ती परीक्षा में अलग अलग तरीके से जो अनियमितताएं की गई, जो गड़बड़ियां की गई, वो उन सब का खुलासा हो रहा है। और अब ये बिल्कुल एक नए तरह का, अलग तरह का मामला है, क्योंकि जो सेंटर इंचार्ज है उसकी भूमिका यहाँ पर सीधे तौर पे संदेह के घेरे में क्या है, बल्कि उसकी संलिप्तता जो है वो जांच एजेंसी के सामने आ चुकी है। तो जाहिर तौर पे अब एसआई भर्ती परीक्षा जो हुई है उसमें अलग अलग तरह की जो गड़बड़ियां थी, तो डमी कैंडिडेट बिठाने से लेकर के क्वेश्चन आउट करने और उसमें उन लोगों की भूमिका जिन पर इस बात की जिम्मेदारी थी कि वो परीक्षा को पारदर्शी तरीके से कराएं, उनकी भूमिका भी अब सामने आ चुकी है। तो सोमू, आगे इसमें अब गिरफ्तारियां तमाम लोग की हुई हैं, कुछ सहयोगियों की भी गिरफ्तारी हुई है। अब यहाँ से क्या अन्य जो सेंटर्स हैं, अन्य जिलों में भी जो सेंटर्स थे, क्या वहां पर भी अब जांच की दिशा जा सकती है? उनके जो सेंटर संचालक हैं, देखिए बिल्कुल एसओजी के सामने कई सारी शिकायतें एसओजी को मिली हैं और जो हमारे सूत्र हैं एसओजी में वो ये इस बात को बार बार बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में एसओजी कुछ और गिरफ्तारियां कर सकती है, कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी इस मामले में हो सकती हैं। जाहिर तौर पर देखिए एक और अहम पक्ष इस बात का है कि जिस एसआई भर्ती परीक्षा 2021 के मामले में सबसे अधिक गिरफ्तारियां हो रही हैं, उसमें जो लोग चयनित हुए हैं अक्टूबर तक उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो फील्ड में जाएंगे। एसओजी के सोर्स ये बता रहे हैं कि कोशिश इस बात की है कि इससे पहले जिन लोगों के खिलाफ एसओजी को कुछ ठोस सबूत मिले हैं, जिनके आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है और जांच को आगे बढ़ाया जा सकता है, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द एसओजी करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि एसओजी एक बार में सभी लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, फिर उनसे पूछताछ करना और उनकी जांच को आगे बढ़ाना, ये सारी चैलेंजेस भी एसओजी के सामने हैं। इसलिए टुकड़ों में इस तरह से गिरफ्तारियां हो रही हैं, जो शिकायतें मिल रही हैं उसका भी वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इसलिए देर से ही सही, लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कुछ और गिरफ्तारियां आने वाले दिनों में इस मामले में हो सकती हैं। ठीक है सोमू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सोमू आनंद रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर।